हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम आपके लिए लाए हैं बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2024 का सामाजिक विज्ञान का आंसर की। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न एक था 36 नंबर कि कोलंबस किस देश का निवासी था। तो कोलंबस मेरा स्पेन का निवासी था। इसका सही जवाब हुआ ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो इसका सही जवाब होगा इंग्लैंड, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो इसका सही जवाब होगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन 2। अगला सवाल है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 1874 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि ट्रिस्को की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, 1907 ईस्वी में ट्रिस्को की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि वुड्स डिस्पैच नीति किस क्षेत्र से संबंधित थी। तो यह मेरा एजुकेशन बोले तो शिक्षा से संबंधित था, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि हरिजन नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी। तो यह मेरा बापू महात्मा गांधी के द्वारा निकाली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन किसने चलाया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, किसने की थी। तो इसका सही जवाब होगा गोविंद रानडे, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न था सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो इसका अंत 1829 ईस्वी में था, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि भित्ति चित्र एवं अवलिपन किस कला के रूप हैं। तो यह मधुबनी आर्ट का रूप है, ऑप्शन ए, मधुबनी कला। अगला प्रश्न, गांधी जी के सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। तो इसका प्रयोग चंपारण में किया, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। आंख बंद करके मार दिए, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 4। सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है। तो यह सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है पवन, वाइंड। अगला प्रश्न है किशनगंज पूर्णिया प्रसिद्ध डैश की खेती के लिए। तो यह फेमस है जूट की खेती के लिए, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि खनिजों को डैश प्रकारों में बांट सकते हैं। तो इसका सही जवाब होगा 2, धात्विक और अधात्विक, ऑप्शन 1। अगला प्रश्न है मस्कोवाइट डैश का एक प्रकार है। यह अवरक का एक प्रकार है, मस्कोवाइट। अगला प्रश्न है बिहार में सर्वाधिक घनत्व वाला जिला कौन है। तो सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है शिवहर, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है भारत में पहला कपड़ा मिल लगाई गई थी मुंबई में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, इन मुंबई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन ट्रेनों के नाम है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, पैलेस ऑन व्हील, जननायक, अर्चना, दुरंतो एक्सप्रेस। अगला सवाल है कि ड्राइविंग लाइसेंस जारी करता है। तो यह डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर यानी कि जिला परिवहन पदाधिकारी, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है वृत्त आरेख को कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है सर्किल डायग्राम, चक्र आरेख। अगला सवाल है निम्नलिखित देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में, कौन देश दक्षिणी पूर्वी एशिया में। तो इसका सही जवाब कंपुचिया, लाओस, पूर्वी तिमोर, ब्रुनाई, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 1, भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था। तो इसका सही जवाब होगा 1885, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो ये भाग 3 में वर्णित है। अगला प्रश्न है संविधान के किस संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया। तो इसका सही जवाब होगा 42वें संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्षता को संविधान की उद्देशिका में शामिल किया गया, ऑप्शन 1 इसका सही। भारत का संविधान किस प्रकार की सरकारी संरचना प्रदान करती है। तो इसका सही जवाब होगा संसदीय, पार्लियामेंट्री, ऑप्शन 2 इसका सही जवाब। लोकसभा में कितने निर्वाचन क्षेत्र है। इसका सही जवाब होगा 543, बच्चा भी बताएगा। अगला प्रश्न है कि एमएसपी से तात्पर्य क्या तात्पर्य है। तो ये है न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऑप्शन 1 मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
अगला प्रश्न है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। इसका सही जवाब होगा 24 आवर, 24 घंटा। अगला प्रश्न है कि विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 कब से प्रभावी है। तो 67 का सही जवाब होगा 1995 से प्रभावी है। अगला प्रश्न है बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को सस्ते दर पर ऋण कौन उपलब्ध कराता है। तो ये कराता है कोऑपरेटिव, यानी इसका सही जवाब है सहकारी समिति, ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है कि बफर स्टॉक योजना का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है खाद्यान्न संकट को दूर करना और मूल्यों से उतार चढ़ाव को रोकना, यानी कि ऑप्शन 4 इसका सही है, 2 और 3 दोनों। अगला प्रश्न है कानून बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये मेरा होता है पार्लियामेंट, संसद की होता है, संसद का होता है।